औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है ऑटिज़म की बीमारी को दूर करने के लिए, ऑटिज़म के इलाज के लिए सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 का एक पावरफुल वजीफ़ा। बहुत सारे दोस्तों की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि जनाब ऑटिज़म का शिकार बच्चे हैं और उनके लिए कोई आप अमल बताइए। और मैंने वादा भी किया था कि इंशाल्लाह मैं इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे और भी मसरूफियात होती हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि बार बार व्हाट्सएप पर रब्ता होता है या कमेंट्स में वीडियो सेक्शन में देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। ख़ासतौर पे यूके से बहुत लोगों की है। शायद ये डिजीज़ जो है वहाँ पर ज़्यादा है, मे भी पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन यहाँ रिपोर्ट कम होते हैं ऐसे बच्चे तो। लेकिन वो एडवांस कंट्रीज है, वहाँ पे पता चल जाता है। तो ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए जो है ना, ये अमल मैं आपको बता रहा हूँ। और इस अमल के साथ इजाफी बात समझ लीजिए कि ये ऐसे बच्चों के लिए भी किया जा सकता है जिनकी थोड़ा जहनी तौर पर वो पसमानदा है या जहानत नहीं है, ज़रा जहनी तौर पे कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए भी किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें भूलने की बीमारी हो, उनको भी ये अमल आप उनके लिए भी कर सकते हैं। याददाश्त को तेज करने के लिए ये अमल जो है किया जा सकता है। तो ये दो तीन बातें इसकी इसलिए बताना जरूरी होगी कि ऑटिज्म वाले भी ये कर सकते हैं, याददाश्त बढ़ाने वाले भी ये कर सकते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो तो वो इसको कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ये आयत है, आयत नंबर 8, वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। इस आयत को जो है वो इसका अमल करना है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें अब अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वैसे मोस्टली जो वज़ाइफ अगर फजर के टाइम में जो जिनको बताया जाता है ना, वो सर सुकून का टाइम होता है, या रात को ये तन्हाई में बैठ के ना पुरसुकून तरीके से करनी, विदाउट इंटरप्शन करने वाले अमल होते हैं वज़ाइफ। मोस्टली जो मेरे बहन भाइयों को रिजल्ट्स नहीं मिलते कभी वज़ाइफ के अंदर, जो अक्सर शिकवा आता है, कमेंट्स में बात करते हैं व्हाट्सएप पे, तो तन्हाई और यकसुई जो है ना, वो अक्सर बड़े शहरों में तो वैसे मैसर नहीं होती। या कई लोग वैसे भी ना वजीफा या अमल इस तरह से भी, मैंने कई लोगों को पर्सनली अपनी इर्द गिर्द में देखा है कि जनाब वो टेलीविजन भी देख रहे हैं या फोन पे भी मसरूफ हैं, और फेसबुक भी स्क्रॉल कर रहे हैं, और साथ जो है मतलब यूट्यूब देख रहे हैं और शॉर्ट्स भी देख रहे हैं, और साथ अपना वजीफा भी पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो ऐसा ना किया करें, बड़े पुरसुकून करने तरीके से करना है। आप इसको फजर के टाइम पे कर लें जनाब। आप इसको अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने 313 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 को 313 मरतबा पढ़ेंगे, और पानी अपने साथ रख लें, उस पानी पर दम कर लें। ये कोई शख्स अगर खुद इन मसाइल का शिकार है, जैसे कि ये याददाश्त की कमी या हाफ़िज़ा तेज करने के लिए, तो वो अपने लिए भी पढ़ सकता है, और माँ बाप वालिदैन जो हैं वो अपने उन बच्चों के लिए पानी दम करके पिला सकते हैं जो ऑटिज्म का शिकार हैं। अब आप इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा नोट कर लिए। कम अज कम इसको गैप, बच्ची अगर खवातीन करेंगी, माएँ करेंगी, तो गैप निकाल के कम अज कम 41 डेज तक आप इसको, या कम अज कम 2 माह तक ये आयत का पानी आप डेली 313 बार पढ़कर सारा दिन वो पानी पिलाएं। अगर वो दूसरे दिन बच जाता है वो पानी बोतल में और नहीं पूरा पी सकता बच्चा, तो उसमें ही और पानी मिला के फिर उसी जो पहले पड़ा हुआ है उसी पे 313 बार दोबारा पढ़ लें, और इसी तरह से करते जाएं, और उसको वो पानी बच्चे को पिलाते जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको अपने करम से ऑटिज्म की बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। आई होप कि आपको आपकी ये फरमाइश पूरी हुई और आपको ये वजीफा पसंद भी आएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी मसले में स्टक हैं, दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में जरूर लिखिए, या फिर व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।